is different. At an initial stage, it's all right to be task focused. We do not say do not be task focused because काम करना है. At a certain level, we need measures of social leadership when you become a assistant manager. When you become senior, you're a vice president. You need more intellectual leadership because at that point of time, आपको intelligence लानी है fore पे, आपको analysis करनी है, आपको decisions लेने हैं. And ultimately, we are saying participative leadership because एक पूरी team आपका वो organization का objective fulfill करती है. Therefore, it is very difficult to standardize, and we have, I like what you've said. You can standardize for every level maybe. At what stage of career are you? Maybe there can be standardization there. Maybe there could be further standardization in terms of the industry. Pawan, आपने एक मुद्दा raise करा था, एक labor problems in a manufacturing setup in some place in Pune. वहां पे क्या लीडरशिप होनी चाहिए, वहां पे इट कुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड. एंड हमारे पास एक सक्सेस प्रोफाइल्स हैं लीडर्स के, जिसमें हमने एक बड़े रिसर्च के साथ मेजर्स ऑफ लीडरशिप एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया है. बड़े अच्छे पॉइंट्स. आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा था. आपने पूछा कि सारी लीडरशिप सिचुएशनल है क्या. आजकल जो रिसर्च आ रही है वो कह रही है कि सारी लीडरशिप सिचुएशन नहीं है. कुछ लीडरशिप ट्रेट बेस्ड भी है, मतलब कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हर लीडर में होने चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, विजन, डिसाइसिवनेस एटसेट्रा. लेकिन लीडरशिप को स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता. ये नेसेसरी है, हर लीडर में होने चाहिए. लेकिन और लीडर में और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए. वो डिटरमाइन करेंगे कि उसकी सक्सेस उस एरिया में होगी कि नहीं. जैसे फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, हर एक लेवल पे हमने रिसर्च करके ये कॉम्पिटेंसीज डेवलप करी हैं कि भाई ये मिनिमम होनी चाहिए इस पोजीशन में सक्सेसफुल होने के लिए. वेरी गुड. आजकल देखा जा रहा है कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म बहुत हो रहा है कंपनीज में, तो ये किस हद तक इम्पैक्ट करता है कंपनी को? देखिए, ये तो इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर काइंड ऑफ अ थिंग कि आप किसी को ज्यादा पसंद करते हो, किसी को कम पसंद करते हो. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द वर्क द पर्सन इज डूइंग, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट यू डेवलप विद दैट पर्सन, द इक्वेशन, द केमिस्ट्री, वॉट एवर बी द रीजन. सो थोड़ा बहुत तो ये होता है, बट इंक्रीजिंगली अब आजकल की कंपनियों में यू विल फाइंड कि इतने हद तक नहीं है. ओके, ये पहले जमानों में ज्यादा होता था. अब आजकल अगेन बिकॉज ऑफ द 360 डिग्रीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्शियसनेस इन द बॉस की भाई मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, एंड फोकस ऑन रिजल्ट्स. मुझे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरा डिसीजन इज ऑडिटेबल. जो भी मैं डिसीजन लेता हूं इट इज ओपन टू पीपल. आई कैन गिव देम रीजंस कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया और इस कारण से लिया, और सब लोग का ये रिजल्ट था, इसलिए इस वाले को ये रिवॉर्ड मिला. तो आजकल इतना नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर तो होता ही है. आप किसी से दोस्ती है आपकी, किसी से आपकी दोस्ती नहीं है आपके पूरे ग्रुप में, उसको क्या फेवरेटिज्म कहेंगे? तो इट इज अ फाइन लाइन. नीना, क्या कहना है? एंड आई वुड से कहां पे इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से. कहां पे इम्पैक्ट करेगा इज के अगर मैंने किसी के साथ फेवरेटिज्म करी है, so I will probably give them promotions ahead of time. Even if there's an auditable thing, we will maybe make a case के वो capable था and justify the whole thing. जहां पे मैं personally मेरा व्यू पॉइंट है कि there are times when it can lead to some kind of favoring certain genders, and I'm not a feminist, मगर मैं फिर भी कहना चाहूंगी There can be lobbies made in the organization, और ये एक you want के एक सुपर लीडर हो जो कि फेयर हो, इक्विटेबल हो, सबके साथ एक ढंग से व्यवहार करे, लेकिन होता नहीं है, रियलिटी में होता नहीं है. एंड इट कैन लीड टू certain lobbying of certain positions. So those are some of the things we as consultants like to be part of and try and tell them कि ये नहीं होना चाहिए, because इसका impact ठीक नहीं होता है. And जब ये बात निकल के आती है, तो अगर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे तो काफी ऐसे केसेस हुए हैं जो कि एकदम से फिर बात इतनी खराब हो जाती है कि फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन सफर्स इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार ऐसा भी होता है कि अगर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म अलाउ किया जाए तो वो सत्ता में बने रहने का सीईओ का एक माध्यम बन जाता है. कैसे? सीईओ अपने अंडर में एक वीक सबऑर्डिनेट लेके आता है, इनकॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट लेके आता है, जो कभी भी उसको चैलेंज ना कर पाए, और अगर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाए तो उसको वो सैक्रिफाइस कर देगा, अगला इनकॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट ले आएगा. अगला प्रश्न.
मैं ये पूछना चाहूंगी, हमने यहाँ पे लीडरशिप बहुत अच्छे से समझा और हम ये जानते हैं, हम एमबीए स्टूडेंट्स हैं, हम ये जानते हैं कि मैनेजर को एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक मैनेजर का एक ऐसा एम्प्लॉय या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कुछ वैसे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर जैसे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, तो किस तरह की लीडरशिप एक मैनेजर को अडॉप्ट करनी चाहिए उनके प्रति फैसला लेने के लिए? वी आर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑर्गेनाइजेशन को एकदम शार्प रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, एंड यू शुड कीप ऑन चेंजिंग योर 10% ऑफ योर बॉटम एम्प्लॉइज फॉर द सिंपल रीजन कि दिस शुड नॉट बी अलाउड टू फेस्टर इन एंड आउट। तो एब्सेंटिज्म को रोकने के लिए हमारे पास दो तरह की ब्रॉड स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो टाइम से आते हैं उनकी बड़ाई करी जाए, उनको बोनसेस अच्छे दिए जाए, और जो टाइम से नहीं आते उनको कुछ पनिश भी किया जाए। थोड़ा सा पनिशमेंट भी जरूरी है यहाँ पर। अभी तक कोई प्रश्न है आपका? मैम, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अमंग द एम्प्लॉयज जो एक्चुअली काम करते हैं और जो प्रिटेंड करते हैं कि हम काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। वो अपने टैलेंट को एकदम सेगमेंट करके रखती हैं। उनके टॉप परफॉर्मेंस कौन है, मीडियोकर परफॉर्मेंस कौन है, बॉटम के लोग कौन है, किसको क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कंपनीज में। योर बॉस, योर HR, एवरीवन सपोज टू कीप ट्रैक ऑफ, एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर सब कुछ क्लियर होता है। और पब्लिक सेक्टर में भी होता है क्या? पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में भी ऐसा है? यू विल बी सरप्राइज्ड। Okay, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज क्लियर। What you have to achieve is very clearly. क्या आप इससे सहमत हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा उस दैट गर्ल हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि जो काम नहीं करते और जो काम करते हैं उनके बीच में कैसे पता लगाती है मैनेजमेंट कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है? लाइक नीना सेड, वो तो पता चल ही जाता है। क्वेश्चन इज कि पता लगाने के बाद आप क्या करते हो और आपने उसमें क्या डिफरेंशिएशन किया। आपके पास करेज है कि आपने उसको डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया, कि उसको दबा दिया। दैट इज द मेन थिंग। ये पॉइंट है। वेरी गुड। पता तो सबको रहता है। वेरी गुड। आखिरी प्रश्न इस तरफ से लेंगे। ये जो अभी का टाइम है, जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो अब चेंज आ रहा है, इसमें हमें कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए, एंड एज फ्यूचर लीडर्स हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सो नंबर 1, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देयर इज नो सच थिंग एज नोइंग इट ऑल। इवन नाउ दीपक एंड आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स। तो सबसे पहली बात यह है कि एट एवरी स्टेज सतर्क रहिए, इंक्रीज योर नॉलेज, इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन, इंक्रीज योर स्किल, बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत जरूरी बात है। एक आइलैंड में काम मत करिए, कनेक्टेड रहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अपने एंटेनास खोल के रखिए कि क्या चाहते हैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, ऑलवेज बी अ टीम मेंबर। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। देयर इज नो सच थिंग एज लीडरशिप विदाउट टीम वर्क। सो एक टीम के नजरअंदाज रख के व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर टीम मेंबर्स, आपको किसको सपोर्ट करना है, किसको प्रोत्साहन देना है, कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड यू राइट इन सेइंग कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट अगर हम करंट स्टेट पे हैं और एक फ्यूचर स्टेट डिफाइन कर देते हैं, तभी उस पे जाना मुनासिब है। और कीपिंग दैट इन माइंड, कीप rejuvenating, keep unlearning, learning, relearning. That's extremely important. And keep educating yourself. Get yourself some good mentors. Go seek time with people जो कि आप सोचते हैं कि जिनको नॉलेज है, और अपने आप को अपग्रेड करिए. मेक योरसेल्फ यूजफुल एंड वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. And be loyal, be committed to what you do. Give it your 100%. When you go to sleep at night, you should really say, I did my best. Very good. एक आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बॉस को ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि वो बॉस से लीडर में तब्दील हो जाए? आई थिंक जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था, जो पवन ने कहा था कि लीडरशिप मीन्स कि आप मोटिवेट करें, आप जो नीना ने मेंशन किया है, एक फॉलोअर बनाएं लोगों में, आपके पास विजन होना चाहिए, आप ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आप कनेक्शन होना चाहिए सबके साथ। तो जब ये सब चीजें सारी जो लीडरशिप की जो कॉमन ट्रेट्स हैं, जो हमने कहा था कि कुछ चीजें हैं जो कॉमन हैं लीडरशिप में, वो कॉमन ट्रेट्स जब अगर आपके पास आ जाएं और आप उसको डेवलप कर लें, तो यू विल कन्वर्ट फ्रॉम अ बॉस टू अ ट्रू लीडर। बहुत अच्छे प्रश्न। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
बहुत अच्छा लगा आपका शो में आना और बहुत इंपॉर्टेंट और नए नए पॉइंट्स आपने बताए और आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं। आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं। आज खड़ा